राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे हैं। पूछता है हिंदुस्तान, कंगना रनावत अभी आई थी, अब कमरे में गई हैं, अब वो अपने घर का मुआयना कर रही हैं। अरे भाई, पूछता है किसान कहाँ हो अर्नब गोस्वामी आप? हेमा मालिनी जी हेलीकॉप्टर से आई और गेहूं काटने लगे। हमने सोचा कि हेमा मालिनी से बड़ी मशीन गेहूं काटने की बनी नहीं, कि जैसे ही ये गेहूं काटे करेगी उनके चेले चपाटे भी लग गए। हेमा मालिनी को हमने वोट दिए थे गेहूं बिकवाने के लिए, कटवाने के लिए नहीं दिए थे। गेहूं वो ऐसी रखी है हेमा मालिनी जी, उसे बिकवा तो दो। 1400 में भी गेहूं ना कोई बूझ रहा। तो आपकी फिल्म हम जब देखेंगे सनी देओल जी, जिस दिन आप अभी इस्तीफा दें, हम तो मूर्ख हैं, हम पागल हैं। जो हमारे बीच का आदमी जाता है उसे वोट नहीं देते, इन्हें सेलिब्रिटी को वोट देते हैं। हमें कभी वोट नहीं देना चाहिए सेलिब्रिटी को, चाहे वो कोई पार्टी खड़ा करे इन्हें। किसान अब जाग चुका है। अब इन दोगले सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे और कोई हो, हम इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। हम भी खुश हुए कि अमिताभ बच्चन अब हमारे धंधे में आ गए, साला हमें भी कोई फायदा हो। ठीक है, सॉरी, हमें भी कोई फायदा होगा। अमिताभ बच्चन अब हमारे इतना बड़ा महानायक सेलिब्रिटी है, महानायक हमारे धंधे में उतर आया, तो इसका मतलब इसमें फायदे का सौदा रह गया भैया। अब ये 2 दिन ट्रैक्टर चलाया, ये एक आध घंटा, बोले यार ये तो बहुत बुरा काम है। बोले कहाँ चक्कर पड़ गया, अपने बम्बई भाग गए। ठीक, बम्बई भाग गए। वो क्यों देंगे साहब, जब वो खुद ही नुकसान का सौदा मान चुके हैं। उनका जो धंधा है वो है सरकारों से पैसे लेकर, सरकारों से और उसका ब्रांड एम्बेसडर बनना। तो फिर वो किसान तो उन्हें पैसे देगा नहीं। किसान तो उन्हें मैं अपने खेत का ब्रांड एम्बेसडर बनवा दूं उन्हें कि ये गेहूं है मेरी साहब, इसे बताओ आप कि ऑर्गेनाइज गेहूं है, इसे खाओ। हैं वो तो रामदेव की गेहूं को जाके बताएंगे कि साहब ये ऑर्गेनाइज गेहूं है, रामदेव पैदा कर रहे हैं। मेरे ही गाँव से रामदेव के लिए गेहूं तुल के गई और वहां जाके यूरिया वाली गेहूं ऑर्गेनाइज खेती की हो गई। देखिए आप, मेरे ही गांव से गई तुल के, मेरे ही गांव से दूध जा रहा, मेरे ही गांव से शहद जा रहा, और वहां यहाँ से जा रहा 100 रुपए किलो शहद, वहां से 500 रुपए का बनका रहा। बताओ आप, तो वो हमारी बात कैसे करेंगे? सनी देओल जी हमारी बात कैसे कर लेंगे? टिकट मैंने दिया उन्हें। अरे भाई, हम तो मूर्ख हैं, हमें तो वोट देने का अधिकार है, बस टिकट देने का नहीं है। टिकट देने का अधिकार तो उन्हें है, मोदी जी को जी वोट देने का अधिकार है। हाँ, हम मूर्ख हैं। हम आज एक आह्वान करते हैं, अगर आप किसान के बच्चे हो जी, अगर आप किसान हो, किसान के पेट से पैदा हो और किसान की दर्द समझते हो, तो आज प्रण करके जाना, अगर मेरा सगा भाई भी खड़ा हो तो जब तक ये कानून वापस ना हो, बीजेपी को वोट मत देना। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा? जिंदाबाद। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ यहाँ क्यों काम नहीं किया? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यहाँ क्या उनकी 2.5 किलो का हाथ जब दिखाएंगे कोई टिकट थोड़ी खरीदेगा कोई? भाई वो 2.5 किलो का हाथ वहाँ दिखाते हैं जहाँ बोले अब ये हो गए 20 करोड़ के हीरो के 2.5 किलो का वो मारा इन्होंने। अब सनी देओल जी आप एक फिल्म बनाएं, उसमें 2.5 किलो का बयान वो दें, डायलॉग, हम आपकी फिल्म देख लें, तो जब कहना हम ना देखेंगे आपकी फिल्म। आपकी फिल्म हम जब देखेंगे सनी देओल जी, जिस दिन आप अभी इस्तीफा दें, हनुमान बेनीमाल बने और राजनीति करें तो हमसे इस्तीफा दें, और ना करें तो अपने वहाँ जाकर फिल्म बनावें और आराम से रहें। अब उनके परिवार में माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी हैं मथुरा से। हमारे किसान चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हमने सोची कि ये किसान तो नहीं, हेमा मालिनी जी हेलीकॉप्टर से आई और गेहूं काटने लगी। हमने सोचा कि हेमा मालिनी से बड़ी मशीन गेहूं काटने की बनी नहीं, कि जैसे ही ये गेहूं काटे करेगी उनके चेले चपाटे भी लग गए। उनके जो चेले चपाटे थे जो चुनाव लड़ा रहे थे, जैसे हेमा मालिनी ने दाती उठाई तो वो भी लग गए इनके को। बोले कैमरे में तो इन्हें लेना मत, कैमरे में तो हेमा मालिनी को ही लेना, और वो भी लगे। हमने सोचा कि यार ये अच्छा हो जाएगा,
आएगा, हेमा मालिनी आ करेंगी, वहाँ से 10-20 हज़ार आदमी आ करेंगे, गेहूँ कट जा करेगी, ना किराया देना ना कुछ। गेहूँ तो काट के वो 4 मुट्ठे चली गई, लेकिन वो गेहूँ रखी ऐसी है, बिकी नहीं अभी। हेमा मालिनी को हमने वोट दिए थे गेहूँ बिकवाने के लिए, कटवाने के लिए नहीं दिए थे। गेहूँ वो ऐसी रखी है हेमा मालिनी जो उसे बिकवा तो दो। 1400 में भी गेहूँ ना कोई बूझ रहा, ट्राली भर के ले गए थे वहाँ समिति पे, जहाँ इनके वो लेवी पे वो जो गोदाम वो स्टोर सॉरी क्रय केंद्र बने हुए हैं, वहाँ हम लेके गए तो 4-4 दिन खड़ा रहना पड़ा। हमने खूब कहा हेमा मालिनी जी आओ, ये गेहूँ काट के गई, इन्हें बिकवाओ। हेमा मालिनी जी आई नहीं। वो कद आएंगी? वो कद आएंगी जब रामदेव जी की गेहूं कटेगी। अब ऑर्गेनाइज गेहूं रामदेव जी ने भी काटी है, पंतजलि वाली गेहूं कटेगी। जब पहुंचेंगी वहां ध्यान करेंगी और कहेंगी ये बिस्कुट पंतजलि का बहुत बढ़िया है, ये मैंने गेहूं काटी थी तो यहाँ आया है, इस गेहूं का बिस्कुट बना है। ये उस पंतजलि के बिस्कुट का प्रचार करती नहीं करती वो इसलिए तो करा उन्होंने। अरे वो चुनाव में भी पंतजलि की ब्रांड एम्बेसडर थी, चुनाव में भी कि वो गेहूं बता रही थी ये मैंने गेहूं काटी, ये गेहूं जाएगी पंतजलि, फिर बाबा रामदेव ने गेहूं काटी और वहां जाएगी और फिर वो बिस्कुट बेचे उन्होंने। तो ये उसके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों करेंगे बताइए? हम तो मूर्ख हैं, हम पागल हैं। जो हमारे बीच का आदमी जाता है उसे वोट नहीं देते, इन्हें सेलिब्रिटी को वोट देते हैं। हमें कभी वोट नहीं देना चाहिए सेलिब्रिटी को, चाहे वो कोई पार्टी खड़ा करे इन्हें। किसान अब जाग चुका है। अब इन दोगले सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे और कोई हो, हम इन्हें कभी वोट नहीं देंगे। अक्षय कुमार जी उन्होंने नहीं एक वो नैपकिन बनाने की फैक्ट्री लगाई है, सॉरी आप बुरा मत मानिए, नैपकिन लगाने, और एक उन्होंने टॉयलेट बनाने की फैक्ट्री लगाई है, समझे? वो 2 फैक्ट्री लगाई हैं। जब जरूरत पड़ेगी मोदी जी के इंटरव्यू की तो वो जाएंगे, मोदी जी के इंटरव्यू का प्रचार करेंगे। मोदी जी बहुत चालाक हैं, जैसे ही पब्लिक उनका इंटरव्यू सुनना बंद कर देती है, वो इंटरव्यू की पत्र आपसे नहीं दिलवाएंगे। बहन जी आप बुरा मत मानिएगा, आपसे नहीं दिलवाएंगे। वो कहेंगे पत्रकार का कोई क्रेज नहीं है। मोदी जी का क्रेज किससे बढ़ेगा? अमिताभ बच्चन इंटरव्यू लें, अक्षय कुमार इंटरव्यू लें, या अनुपम खेर इंटरव्यू लें। बताओ अनुपम खेर जी कहाँ हैं? किसानों के लिए बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं अनुपम खेर जी। अब कहाँ हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के जज से भिड़ जाते हैं अपने अधिकारों को लिए, आप अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज से भिड़ जाते हैं अनुपम खेर जी। किसान के अधिकारों की एक बात नहीं कर सकते? शर्म आनी चाहिए अनुपम खेर जी को, एक बात तो करें। हम तो बहुत अच्छा आदमी समझते थे, बहुत अच्छा समझते थे। जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज से भिड़े थे, वो एक प्रोग्राम में भिड़े थे सुप्रीम कोर्ट के जज से अनुपम खेर, याद होगा आप सबको। उस दिन हम समझे कि ये बहुत बढ़िया बंदा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक शब्द नहीं बोल रहे। आप उस पे तो बोलते हैं कंगना रनावत जो है अपना घर इनलीगली बनाती है, मतलब कंगना रनावत अपना घर नक्शा, मतलब जेन्युइन है ये जेन्युइन बात है कि उन्होंने नक्शे में तोड़फोड़ की, जो नक्शा पास हुआ उसके तोड़फोड़ की, ठीक है। उसे राइट है, महानगर पालिका को राइट है कि वो अपने जो नक्शा दिया है उसमें अगर कोई गलत करता है तो उसमें दखलंदाजी करेगा। उन्होंने उसकी एक छजली जरा सी तोड़ दी, तो उसे पता क्या हुआ? उसे इतनी बड़ी सुरक्षा दी गई कि पाकिस्तान का सीधा बम इन पे ही आएगा। उन्हें इतनी बड़ी सुरक्षा दे दी गई और टीवी में चल रही हैं, वो राष्ट्रीय चैनल दिखा रहे हैं, पूछता है हिंदुस्तान। कंगना रनावत अभी आई थी, अब कमरे में गई हैं, अब वो अपने घर का मुआयना कर रही हैं। अरे भाई पूछता है किसान कहाँ हो अर्नब गोस्वामी आप, ये पूछता है किसान आपसे। हम तो इनका चैनल देखना बंद कर दिया। हम किसान भाइयों से कहते हैं ये टीआरपी, इनकी टीआरपी की सेल है। सभी किसान भाई आज एक बात मान लें, जितने ये चैनल हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जैसे दिखाई दे एकदम बदल दो, और कुछ ना करो। भोजपुरी फिल्म देख लो अपने किसानों के बेटों की, मनोज तिवारी की छोड़ के, हाँ रवि किशन की इनकी छोड़ के अपने भोजपुरी फिल्म देख लो, आराम से टाइम काट लो। तो मतलब बाइकआउट कर रहे हैं बीजेपी का,
बाइकआउट कर रहे हैं। अगर उन्होंने देखो, हमारा आज तक किसी हमारे नेताओं ने, हमारे जितने नेता हैं किसान यूनियन के, आज तक उन्होंने ये नहीं कहा इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को मत दो, कभी नहीं कहा उन बेचारों ने, कभी किसी को नहीं रोका कि भाई अब किसान यूनियन अपनी जगह है, अपने पसंद अपनी जगह है। लेकिन अगर ये तीनों बिल उन्होंने वापस नहीं लिए, हमारे किसान लीडरों की बात नहीं मानी, तो हमारे किसान लीडर चाहे चुप रहें, हम बीजेपी का बाइकआउट करेंगे और अपने मिलने वालों से दूर दराज सबसे कहेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि बीजेपी को वोट ना दें।